राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है वो हम जानेंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जिसे जानने के बाद में हमारा जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने लगता है। स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान, प्राणों का विज्ञान। जब तक ये हमारे साथ में है तब तक हमारा शरीर में खुशबू है, शरीर में सुंदरता है। लेकिन जब ये प्राण हमारा शरीर से निकल जाता है तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं। तो हमें स्वर विज्ञान के अनुसार हमें सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। स्वर विज्ञान का मतलब 72,000 हमारा नाड़ी, और 72,000 नाड़ी में से भी 10 ऐसा नाड़ी है और उसमें से भी 3 हमारा प्रमुख नाड़ी है जो ईरा, पिंगला और सुषुम्ना है। प्रकृति ने हमें कितना अच्छा सिखाया है कि प्रकृति के खिलाफ मत जाइए। प्रकृति के तरह आप चलिए। अगर प्रकृति की तरह हम चलते हैं, जब भी हमारा ठंडा मून चलता है तो हम उसके अनुसार चलेंगे। अगर हमारा सन चलता है तो हम सन के अनुसार चलेंगे। और जब हमारे अंदर में शिव और शक्ति चलता है तो हम उनके अनुसार चलेंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान हो गया है जिसके पीछे अभी सभी लोग पागल की तरह लगे हुए हैं। लेकिन पागल बनने से नहीं होगा। स्वर विज्ञान के बारे में बोलने से नहीं होगा। स्वर को कैसे चलाना है, प्राण को कैसे लेना है, प्राण को कैसे त्यागना है, ये भी हम स्वर विज्ञान में जानेंगे। लेकिन स्वर विज्ञान अभी क्या हो गया, जहां भी देख रहे हैं सब जगह पैसा का मार है। इतना पैसा हम स्वर विज्ञान से कमा लें। क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 ऐसे करके ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन स्वर विज्ञान क्या है? प्रकृति आपका हेल्प करते चला जाता है, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप मिलते चला जाता है। लेकिन जहां हम स्वर विज्ञान के लगा दिए 5,001, 5,002, ये सिर्फ पैसा का ध्यान हो गया। तो ये पैसा का ध्यान हमें नहीं करना है।
माली की तरह हमको पेड़ लगाना है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि 1D, 2D, 3D, 4D, 5D। हम बोलते हैं प्राकृतिक डी। प्रकृति को आप जितना लगाइएगा, हरा भरा जितना रहेगा, उतने ही दिन तक आप जीवित रहिएगा। जमीन को जितना दिन तक आप ठीक रखिएगा, उतना ही जमीन का ऊर्जा बढ़ेगा, उतना ही फसल होगा हमारा, और उतने ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी बड़ा बड़ा पेड़ को काटना शुरू कर दिए। जो चिड़िया चहकाता तो वो बहुत चिड़िया गायब हो गया है। क्यों हो गया? क्या कारण से हो गया है? इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ जाते तो हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने लगते। तो हमें स्वर के अनुसार उठना है, स्वर के अनुसार सोना है, स्वर के अनुसार भोजन करना है, स्वर के अनुसार मल को त्यागना है, स्वर के अनुसार हमें स्नान करना है, स्वर के अनुसार मूत्र को त्यागना है। प्रकृति ने हमको इतनी अच्छा ज्ञान दिया है कि सब कुछ आपके अंदर में पड़ा हुआ है। चंद्रमा भी आपके अंदर में है, सूर्य भी आपके अंदर में है, जमीन भी आपके अंदर में है, आकाश भी आपके अंदर में है, हवा भी आपके अंदर में। जब भी हम एक डॉग की तरह श्वास लेने लगते हैं 35 से 36 बार, उससे ज्यादा, तो हम 10 से 12 साल जीते हैं। 24 घंटा में हमारा 21,600 श्वास चलता है। इसी श्वास को हमें कमाना है, इसी श्वास को बैंक में जमा करना है। पैसा नहीं जमा करना, हमें श्वास जमा करना है। अगर पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा जहां का है वहीं रह जाएगा। प्रकृति हमें सब कुछ दिया है और सब चीज छीन लेता है। इसलिए कभी भी घमंड अपने आप नहीं कीजिएगा कि मेरे पास में सब कुछ है। नहीं, आपके पास में कुछ नहीं है, प्रकृति के पास में सब कुछ है। तो उस प्रकृति के अनुसार हमें चलना है। अगर उस प्रकृति के अनुसार चलते तो हमारे जीवन में बहुत सारा सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। जब भी हमारा जमीन ठीक हो जाता है, जब भी हमारा आकाश ठीक हो जाता है, जब भी हमारा वायु ठीक हो जाता है, अग्नि ठीक हो जाता है, जल ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि दवा में मेरा इतना खर्चा हो रहा है। तो दवा हमें कौन सा स्तर में लेना है? दवा जब हमको लेना है तो हमें चंद्र मून में, मतलब जब भी हमारा लेफ्ट की तरफ श्वास चलता रहे, उस समय आप दवा को ग्रहण। अगर उस समय आप दवा लेते हैं कोई भी, तो आपका बीमारी जो 15 दिन में ठीक होने वाला है, वो बीमारी आपका 3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां आप सूर्य स्वर में मेडिसिन लिए, तो और भी ज्यादा बीमार पड़ते चले जाएंगे। तो बार बार हमने ये सिखाया आपको कि जब भी आपको चंद्र में तकलीफ हो रहा है तो सूर्य को बुलाइए, सूर्य को तकलीफ हो रहा है तो चंद्र को बुलाइए। अगर हमारा इधर ज्यादा दर्द हो रहा है लेफ्ट की तरफ, तो सूर्य को बुलाइए। अगर राइट के
तरफ दर्द हो रहा है तो चंद्रमा को बुलाइए। स्वर विज्ञान क्या है? पति और पत्नी। हर जगह अगर गाड़ी चल भी रहा है तो दो लाइन है, अगर दो लाइन नहीं रहेगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। प्लेन जो उड़ान भरता है उसका भी दो पंखा है, अगर एक पंखा को काट दीजिए, एक डायना को काट दीजिए तो उड़ने नहीं सके। स्वर के अनुसार हमें चलना है, पति पत्नी के अनुसार चलना है। पति को तकलीफ हो रहा है तो पत्नी बचाए, और पत्नी को तकलीफ हो जाए तो पत्नी बचाए। स्वर विज्ञान वो है, पति और पत्नी, शिव और शक्ति। तो शिव और शक्ति को जान गए आप तो पूरा संसार को जान जाइए। एक किताबी कीड़ा बनना और एक प्रकृति की तरह रहना, दोनों में अंतर है। प्रकृति आपको हर मंजिल को चलाना सिखा देता है और जीवन में आगे बढ़ने को सिखा देता है। तो जब भी आप सुबह उतरे, कल से हमारा सूर्य नाड़ी मतलब 3 दिन के बाद हमारा स्वर चेंज होता है। जैसे एकम दूजा तीजा हमारा चंद्र चला, उसी तरह चौथी पंचमी षष्ठी को हमारा सूर्य नाड़ी चलेगी। तो सूर्य नाड़ी में हमें क्या करना है? सम संख्या नहीं चलना है, विषम संख्या चलना है, और इसका दिशा है नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर। तो पूरब में हमें कितना कदम चलना है? 1 3 5 कदम चलना। तो हम पहले ही शयन कक्ष में मतलब अपने बिस्तर पर ही देखेंगे, पलंग के ऊपर में बैठे हुए या चौकी के ऊपर बैठे हुए या जमीन के ऊपर में सो रहे, तो बिस्तर पर ही देखना है हमारा स्वर, कौन सा हमारा स्वर चल रहा है। लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है या दोनों चल रहा है। तो हमें जब भी लेफ्ट चल रहा है तो हम राइट को चलाना है तो लेफ्ट को बंद कर देंगे। कुछ देर तक के हम अपने प्राण लेंगे और प्राण को छोड़ेंगे, मतलब श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, श्वास और प्रश्वास को छोड़ेंगे। जहां श्वास और प्रश्वास को छोड़ेंगे तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा, राइट की तरफ चलने लगेगा। तो हमें राइट की तरफ 2 सेकंड लेट जाना है और उसी तरफ हमें गाल को रब करना है। और रब करके श्वास को खींचना है। शनिवार, मंगलवार और रविवार अगर हमारा सूर्य नाड़ी चलता है तो इसमें जो भी हमें असुली भाई मतलब पैसा किसी ले लिया नहीं दे रहा है तो इसमें आप पैसा मांग सकते हैं। कहीं पर कोई प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स या कोचिंग या वाद विवाद या कोर्ट कचहरी का काम अगर इस दिन हम करते हैं तो इसमें हमें सफलता 100% मिलने लगता है। लेकिन हमें चलना किधर है? नॉर्थ ईस्ट में चलना है। कितना कदम चलना है? 1 3 5। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 या 6 या 7। लेकिन हम इसको ही गिनेंगे। हमारा जब राइट है सन का, उसी को गिनेंगे, लेफ्ट को हम छोड़ देंगे।
लेकिन जो स्वर हमारा तिथि के अनुसार चल रहा है, अगर उसके हम खिलाफ उतर गए तो उस दिन हम पूरा मड़ा मड़ा रहेंगे। जैसे मड़ा हुआ स्वर और जिंदा स्वर। तो मरा हुआ स्वर में निकल जाइएगा। कभी कभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके दीजिए। जब तक ले आप प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा, जब तक ले अभ्यास नहीं कर पाइएगा, तब तक ले आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कभी मरा हुआ में पैर को रखिए जमीन पे, और कभी जिंदा हुआ में रखिए पैर को जमीन पे। धरती माँ पे रखिए जिंदा वाला, और कभी मरा हुआ धरती माँ पे रखिए। अगर दोनों को रखते हैं, उसके अनुसार रखते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा मरा हुआ शरीर में आज हमारा शरीर में क्या क्या चल रहा है। खाली जिंदा वाला में रखने से नहीं होगा, आपको अनुभव करना पड़ेगा। एक दिन बूढ़ा बना के देखिए कैसा लगता है आपको। अगर उसके अनुसार चलते तो जीवन का हर कुछ आपको मिलते हुए चला जाएगा, और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। स्वर विज्ञान क्या है? प्राणों का विज्ञान। श्वास को पी लेना, जैसे पानी पीते हैं, जैसे भोजन करते हैं, उसी तरह श्वास को पी लेना। जो 3600 बोले उसको कमा लेना है। तो हमें 4, 8, 12, 16, 1 घंटा में हमारा 4, 8, 12, 16। तो सबसे पहले हमें देखना है, जब भी हमारा आकाश चलता है नाक के भीतर में ऊपर ऊपर ही चलता है। उसके बाद अग्नि चलता है, उसके बाद हमारा वायु चलता है, और 16 मिनट तक ले पृथ्वी चलता है, 20 मिनट तक ले हमारा जल चलता है। तो हमें सभी तत्व को चलाना है। ये नहीं खाली पैसा वाला तत्व पे चलाया। अभी लोग को क्या हो गया, खाली पैसा चाहिए। भले बीमार रहे हो लेकिन पैसा चाहिए उसको। लेकिन प्रकृति की तरह चलते आप, कम खाते हैं, गम खाते हैं, उसी का नाम जिंदगी है। तो ज्यादा पैसा आ गया तो डर भी आ गया हमारे पास कि कोई उधर से नहीं मार देगा, कोई इधर से नहीं मार देगा। आप प्रकृति की तरह कहीं जाना चाहते हैं, आप चले जाइए। आपको पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। आपका श्वास बता देता, आपका स्वर बता देता। आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है, आपका स्वर बता देगा ये कौन काम से आ रहा है। बहुत लोग आपसे स्वार्थ से मिलते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। बहुत कम लोग हैं जो आपके साथ में चल पाए। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी लोग का हेल्प कर पाएंगे। अगर प्रकृति की तरह आप चलते हैं तो, अगर प्रकृति के खिलाफ चलते हैं तो अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जब भी हमें पूरब और उत्तर हमारा चल रहा है, मतलब सूर्य नाड़ी चल रहा है, और हमें दक्षिण और पश्चिम में यात्रा करना है, तो हम पास
कदम पूरब या उत्तर में चलेंगे, तब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे या पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पश्चिम की तरफ बढ़ गए, दक्षिण की तरफ बढ़ गए, तो वहां हमारा नुकसान होगा। तो पहले हमें 5 कदम दक्षिण या पश्चिम में चलना, मतलब उत्तर और पूरब में चलना है। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम का याद। उसी तरह गाड़ी पर भी चले तो पहले उत्तर या पूरब में चले, इसके बाद पश्चिम की तरफ लेके जाइए, आपको कोई भी रोक नहीं पाए। स्वर के अनुसार चलिए तो आपका गाड़ी भी इंतजार करेगा। तो वो हमें देखना है, तो ही जिंदगी में आगे हम बढ़ पाए। सब समय हमें महसूस करना है कि हमारे अंदर में ही चंद्रमा है और हमारे अंदर में ही शिव है। इस शिव शक्ति को जान लेना है। अगर इस शिव शक्ति को हम जान गए, प्रकृति को जान गए, तो सबको हम जान सकते। यहाँ तक ले आप लोग समझें। अब हम लोग आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक के बारे में बताएं। देखिए, प्रकृति कितना अच्छा है, किसी से कुछ लेना देना नहीं हुआ, लेकिन एक आश्रम बन के तैयारी हो गया, एक मंच बन के तैयारी हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये प्रकृति करता है। किसी का देने लेने से कुछ भी नहीं बनता है। जब प्रकृति चाहेगा तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। जब आपके अंदर में लालच समा जाएगा, वो लालच बहुत बुरी बात है। लालच वहीं तक ले समाप्त। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली में सब मिलेंगे। ये आप लोग इंतजार कीजिए। ये सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है, प्रकृति का है। ये मत समझिए कि ये राजेश का है, ये आपका भी है, सबका है। तो जिस तरह अगर आप चलते हैं तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाए। स्वर विज्ञान एक ऐसा हवा की तरह छा गया है, जो 2 दिन भी प्रैक्टिस कर रहा है वो भी स्वर सिखा रहा है। गाड़ी दे रहा है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाएंगे ये कोई नहीं सिखा रहा। श्वास को कैसे पीना है, प्राण को कैसे पीना है, ये कोई नहीं बता रहा। बस गाड़ी ले लो, लेकिन किसी को ठोक दो, किसी को धक्का मार दो, ये सबसे पहले जानना है। ये अगर करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफ दूर हो जाता है। आए पहले हम लोग आंतरिक और बाहरी को।
पहले दोनों सर को चलाते हैं हम लोग, हाथ को आदि मुद्रा करें। हम इस मुद्रा में बैठ अपने नाभि में टच करें। इसमें भी हमें आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक करना है।
ध्यान में बैठे।
हाथ हाथ को बंद करें।
आज हमने सीखा सुषुम्ना नाड़ी को चलाना। तो इसमें आपने अनुभव किया होगा कि हमारा सुषुम्ना नाड़ी आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक से कैसे चल रहा है, ये सभी को पता चला या नहीं चला। आज हमने सीखा सुषुम्ना नाड़ी को चलाना। तो इसमें आपने अनुभव किया होगा कि हमारा सुषुम्ना नाड़ी आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक से कैसे चल रहा है, ये सभी को पता चला या नहीं चला। ठीक है, ये हमने आंतरिक और बाहरी कुंभक में आपको सिखाया सुषुम्ना चलाने का। सभी को पता चला? सुमन, पता चला या नहीं चला? ये हमें कैसे, और हमारा श्वास कितना छोटा हो गया था, इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया था। सभी को महसूस हुआ? सभी को महसूस हुआ या नहीं हुआ? हाथ उठाए। जितने भी लोग थे उनको बताए, अपने हाथ उठाए कि श्वास छोटा हो गया था या नहीं। बबीता, तुम्हारा छोटा हुआ था या नहीं हुआ था? हाथ उठाओ, सिर्फ बोलना नहीं है, हाथ उठाओ। सब प्रकृति के ऊपर में छोड़ दो। तो प्रकृति के ऊपर में जब आप छोड़ती हो तो आपको हर कुछ मिल जाता है। धन, दौलत, संपत्ति, बेटा, बेटी, सब कुछ मिल जाता है। अगर प्रकृति के ऊपर में नहीं छोड़ती है तब तक ले हमारा सब कुछ नहीं है। तो हमें ध्यान भटकना नहीं है। जैसे गाल पे हाथ नहीं रखिए, ध्यान हमें नहीं रखना है। जब समय हमें देखना है, ध्यान करना है, और ध्यान से तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्रकृति चाहता है कि एक नया मंजिल तैयारी हो, और वो हो चुका। किसी से नहीं कुछ भी लेते हुए हो चुका। क्यों हुआ, क्या कारण? प्रकृति अपने आप अपना सब रास्ता चल जाता है। वो जब चाहेगा आपको ऊपर बैठा देगा, जब चाहेगा तो नीचे फेंक देगा। उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं चलना पड़ेगा। जब भी हम उसके खिलाफ चलते हैं तो हम इधर उधर भागने लगते हैं। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। सभी को राजेश, उषा, अंजू और सूर्य की तरफ से शिवहम, शिवहम, शिवहम।